अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली में हूँ साजिदा पाशा और आप देख रहे हैं साजिदा पाशा व्लॉग। तो आज के व्लॉग का आगाज करते हैं और आज हमारे घर एक गेस्ट आ रहे हैं तो उसके लिए जी कुछ खाना शाना बनाते हैं। अचानक से कॉल आई कि हम आ रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा चले जल्दी से अपने व्लॉग का भी आगाज कर लेते हैं और साथ साथ कुछ बना लेते हैं। तो चलते हैं जी, जाके कुछ बनाते हैं और साथ साथ आपको सारा दिखाते हैं जी। तो गाइस व्लॉग का आगाज तो हमने कर लिया हुआ है, लेकिन आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए जी अपने व्लॉग का आगाज करते हैं और आपको सारी चीजें साथ साथ दिखाते हैं। A few moments later. यहाँ पर जी कुछ चीजें हमने लेनी थी, सामान वगैरह, तो इसलिए चलते हैं जाके लेके आते हैं अपने स्टोर वगैरह से। तो ये जी बाहर निकल चुके हैं, बैठते हैं गाड़ी में और फिर लेके आते हैं। और यहाँ पर जी करीब की मार्केट में जा रहे हैं, हमने कहा चलें जाके कोई सामान वगैरह ले आते हैं। तो मेरी यहाँ पे भांजियाँ आई हुई हैं, वो साथ बैठी हुई हैं और उनके हाथ में कैमरा और उनके हाथ में वीडियो बन रही है। तो उन्होंने कहा आंटी आप बोलती जाएं, तो इसलिए जी मैं बोल रही हूँ और साथ साथ ड्राइविंग कर रही हूँ। तो चलते हैं जाके आपको फिर मार्केट वगैरह दिखाते हैं। 2 minutes later. बिस्किट्स वगैरह आप ले लो, जो से लेने बिस्किट्स, कौन से लेने देख लो जल्दी से ले लो, बिस्किट्स वगैरह ले लो। और क्या लेना है, स्नैक्स वगैरह भी देख लो, स्नैक्स ले लो, आप ले लो जो भी चीज़ चाहिए ले लो। स्प्राइट ले रहे हैं जी, स्प्राइट दे दें, वो है 1.5 लीटर में। 1.5 लीटर में दे दें। डाइट में है, डाइट में भी है। नहीं, कोक नहीं चाहिए, कोक नहीं स्प्राइट। चाहिए, स्प्राइट नहीं है, सॉरी। चलें यही दे दें, नॉर्मल रेगुलर। ये पकड़ो और ये एक दही का पैकेट दे दें। एक योगर्ट के पैकेट। हाँ जी योगर्ट दे दें, जी ये थैंक यू। ये भी रखें। आप बाकी और यहाँ पर ऑयल वगैरह ले लेते हैं, ये भी रखो। नहीं यहाँ से जब निकलते हैं और चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ जी। तो गाइस सामान वगैरह हमने ले लिया, अब चलते हैं घर और घर जाके सारी चीजें वगैरह बनाते हैं और आपको सारा साथ साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पर जी घर हम आ गए हुए हैं, तो अब अपना सामान वगैरह रखते हैं और जल्दी से कुछ ना कुछ बना लेते हैं जी। तो गाइस घर हम पहुंच चुके हैं, तो अब फाइनली कुकिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम प्याज वगैरह लहसुन अदरक बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चले आपको एक ज़बरदस्त चीज़ सिखाती हूँ। रमज़ान में हमने रूह अफ़ज़ा मंगवाई थी, हमें बहुत पसंद आई, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा चले मैं अपने गाइस के साथ भी शेयर करती हूँ और आपको भी बताती हूँ। और उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सैम्पल्स वगैरह भी भेजे हैं, तो आपको सारे मैं दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे इस तरह करके उन्होंने पूरा एक कार्टन भेजा है और इसके अंदर चेक करते हैं कौन कौन से हैं। तो ये देखें जी, इसमें कुल्फ़ा बादाम है और यहाँ पर ये देखें जी, ये शरबत बादाम है, यहाँ पर ये बाजूरी है, शरबत बाजूरी, और ये देखें जी शरबत संदल का शरबत है, और ये जो है इलायची का शरबत है, और यहाँ पर जी इमली और आलू बुखारे का शरबत है, और ये वाले जो शरबत हैं ये समर रस है, ये नॉर्मल जो रूह अफ़ज़ा होते हैं सारे वही हैं। तो ये जी उन्होंने पूरा सैंपल भेजा है, इंशाल्लाह आप गर्मियों को एंजॉय करेंगे। तो जी गाइस शरबत वगैरह मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो अब ये पियेंगे और साथ साथ अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करेंगे, क्योंकि गर्मी तो अपने जोरों पर है। 1-2 दिन बारिश होती है और फिर वही हबस और वही गर्मी, तो इसलिए जी हमने कहा चलें ये तो सिलसिला करना चाहिए। और दूसरा ये बात है कि इसी सूरत में इंसान पानी भी पी लेता, लेमनेड बना लेता, सारी चीज़ें। तो चलें इसको हमने दिखा दिया, अब अपनी कुकिंग को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर जी ये प्याज वगैरह जो है ये कटिंग किया जा रहा है, जो कि मेरी छोटी छोटी भांजियाँ कर रही हैं। और ये देखें जी यहाँ पे ये अपने बिस्किट्स के साथ ये देखें लहसुन का क्या हाल किया। और ये
देखिए इस तरह फैलाया हुआ है। वो कहती मैं आपकी हेल्प करती हूँ, लेकिन ये इस तरह इसने किया हुआ है। A few moments later. जी तो गाइस फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम मटन पुलाव बना लेते हैं। तो यहाँ पे जी मटन पुलाव की तैयारी करते हैं और यहाँ पे मटन वगैरह हम वॉश कर रहे हैं, इसको वॉश करते हैं और फिर इसके जो बाकी का प्रोसीजर है वो सारा करते हैं। तो ये देखें जी इस तरह इसको वॉश कर रहे हैं और बाकी फिर बनाते हैं साथ साथ और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जी मटन वगैरह हमने रख दिया, अब इसको प्रेशर को बंद करते हैं और फिर बाकी का सिलसिला करते हैं। तो ये जी कैमरे को बंद करते हैं, हमने रख दिया हुआ है। मटन वगैरह गलता है तो फिर हम उतनी देर में कोई और चीज़ कर लेते हैं, आँच जो है थोड़ी कम कर लेते हैं ताकि इसके हैंडल वगैरह ना जले। तो चलें जी अब बाकी का काम करते हैं, चावल वगैरह वॉश कर लेते हैं। तो चावल यहाँ पे हमने निकाल लिए हैं, तो अब इसको वॉश कर लेते हैं साथ साथ। तो ये जी चावल भी वॉश हो जाएंगे और फिर बाकी का काम भी करते हैं जल्दी जल्दी। 1 minute later. जी तो गाइस खाना शाना तो अभी हमारा रेडी भी नहीं हुआ, लेकिन गेस्ट जो है वो हमारे आ चुके हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मीठे में क्या बनाया जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो एकदम मेरी नजर जो है वो इस कद्दू पे गई है। तो मैं इस कद्दू का कुछ ना कुछ मीठा वगैरह बनाती हूँ और जल्दी से बना के फिर आपको भी दिखाती हूँ, साथ साथ दिखाऊंगी। और इसको कटिंग कर लेते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। पर जी कद्दू जो है हमने कटिंग करके इस तरह हमने उबालने के लिए रख दिया हुआ है। ये जब होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या क्या करना है। A few moments later. यहाँ पर जी कुकर जो है हमारा वो चल रहा है, यानी कि अभी बस पकने वाला है। और ये देखें जी ये हमारे कद्दू जो है वो भी बॉयल होना स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो ये इस तरह बॉयल हो जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या करना है। ये तो गाइस यहाँ पे खीरे वगैरह कटिंग हो रहे हैं, मैंने कहा खीरे का रायता वगैरह बना लेते हैं और साथ सैलेड वगैरह भी बन जाएगी। तो ये जी हमारी भांजी जो है वो कटिंग कर रही है, तो ये साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें जी इसके हाथ की सफाई चेक करें। मैं नहीं मानता। जी तो गाइस यहाँ पर जो कद्दू हैं हमारे वो बॉयल हो चुके हैं। अब इनको निकालते हैं और मैश करते हैं और बाकी का प्रोसीजर आपको साथ साथ दिखाते हैं। A few moments later. जी तो गाइस कद्दू हमने निकाल लिए हैं और अब इसको हम मैश कर लेते हैं इस तरह। तो ये जी मैश हो जाएंगे तो फिर इसमें और क्या क्या चीज़ें जानी है या किस तरह इसका मीठा बनेगा वो सारा मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। जी तो गाइस खाना शाना हमारा साथ साथ बन रहा है और यहाँ पे हम सारी तैयारी कर रहे हैं। तो मीठे की भी तैयारी कर रहे हैं, कद्दू वगैरह मैंने मैश कर लिया है। तो मैंने कहा चले आपको सारी चीज़ें साथ साथ दिखाती हूँ। और यहाँ पर जी सैलेड के लिए भी खीरे कटिंग हो चुकी है, रायते के लिए भी। तो ये जी इसकी सैलेड बनाएंगे और इसके जो हैं वो रायता वगैरह बनाएंगे, प्याज कटिंग करते हैं फिर आपको बाकी चीज़ें साथ साथ दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने मटन वगैरह हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, तो उसको देखते हैं। बॉयल वगैरह कर रहे थे वो बॉयल हो चुका है और बाकी का सिलसिला करते हैं। तो देखते हैं मटन सही गल गया है कि नहीं गला। तो ये जी हम मटन की कंडीशन देखते हैं, तो इसको चेक करते हैं। ये जी पूरी तरह गल चुका है, तो अब हम जो है इसको बंद करते हैं। जी तो गाइस साथ साथ हम सारे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुलाव की तैयारी जो हमने शुरू कर दी हुई है। तो यहाँ पे फाइनली जी ऑयल वगैरह डालते हैं और बाकी की जो तैयारी है वो डाल करते हैं। ये प्याज भी ऐड कर देते हैं बीच में ताकि जल्दी से इसको फ्राई करें और हमारा मटन पुलाव जो है वो जल्दी से रेडी हो जाए। और यहाँ पर जी प्याज वगैरह हमारा फ्राई हो रहा है। इतनी देर में हम कोई और काम कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी हमारे सारे काम हो जाएं और जितनी जल्दी हो सके कुकिंग को कंप्लीट कर ले। यहाँ पर जी हमने लहसुन अदरक भी क्रश कर लिया हुआ है। तो अब इसको ऐड करेंगे जब तक प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। तो इसका वेट करते हैं कि कब तक ये ब्राउन होता है और फिर आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। जी तो गाइस फाइनली यहाँ पे प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है और अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं और बाकी जो हमने मटन चटन बॉईल किया हुआ वो डालेंगे, वो ऐड करेंगे। तो ये जी लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया हुआ, अब इसको मिक्स करते हैं और बाकी फिर मटन वगैरह डालते हैं, इसकी बुनाई करेंगे। और यहाँ पर जी लहसुन की थोड़ी सी बुनाई हो चुकी है और अब ये जो मटन है इसको बॉईल किया हुआ इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि इसकी भी अच्छी तरह बुनाई वगैरह हो जाए। तो ये जी सारा मैं ऐड करती हूँ और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। जी तो गाइस ये मटन हमने डाल दिया है, इसको अच्छी तरह भून लेते हैं, इसकी बुनाई कर लेते हैं, फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर जी अब हम स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देते हैं। हमें ज़रा अच्छा सा तुर्श पसंद है तो इसलिए ज़रा हम स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा ऐड करेंगे और ज़रा जायकेदार बनाएंगे। तो देखते हैं और बाकी स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं। मैं स्पाइसेस निकाल रही हूँ तो फिर उसमें डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जी तो गाइस यहाँ पर हमारा मटन जो है थोड़ा सा वो हो चुका है फ्राई। तो इसमें अब स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं। ये हमने रेड मिर्च डाल दी और यहाँ पे दड़ा मिर्च वगैरह स्पाइसेस वगैरह और जो जो भी हैं सारे डालते हैं। और यहाँ पर जी स्पाइसेस वगैरह सारे डाल के मैंने उनको मिक्स कर दिया है। अब जो इसमें हम पानी शानी डालेंगे और फिर चावल ऐड कर देंगे।
जी तो गाइस पानी वगैरह हमने ऐड कर दिया। 1 minute later. तो गाइस चावल वगैरह हमारे बन रहे हैं और अब कुछ मीठा बना लेते हैं जल्दी से। जो हमने कद्दू मैश किए हैं तो उसका फाइनल आपको दिखाते हैं प्रोसीजर कि उसमें और क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो चलें जी अब करते हैं, ऑयल डालते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पर जी हम ऑयल डालते हैं और इसमें इलायची वगैरह डाल देंगे, उसको अच्छी तरह उसकी बुनाई कर लेंगे और फिर बाद में क्या चीज़ डालनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये भी हमने डाल दिया हुआ, इसकी पहले अच्छे से बुनाई करते हैं। और यहाँ पर जी हमारी इलायची जो है वो थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, भुन चुकी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे जी सूजी को फ्राई करते हैं और बाकी की चीज़ें दिखाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। यहाँ पर ये चावल वगैरह हमने वॉश कर लिए थे और ये भी पकना शुरू हो चुका है पानी वगैरह। तो अब इसमें चावल ऐड कर देते हैं। तो ये जी हमने चावल ऐड कर दिए हुए हैं और इनको अच्छी तरह हिला लेते हैं। तो ये जी हमारे जब तक चावल पकते हैं तब तक ये साथ हम दिखाते हैं आपको, ये हमारा हलवा भी तैयार हो रहा है। नीचे थोड़ी सी सूजी लग रही है तो इसको हम अच्छी तरह हिला लेते हैं। तो ये साथ साथ आपको मैं दिखाती हूँ। A few moments later. जी तो गाइस यहाँ पे सूजी हमारी जो है वो भुन चुकी है, इस तरह थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है। तो अब इसमें जो हमने कद्दू मैश करके रखे हुए हैं इनको ऐड कर देते हैं। तो ये साथ जी ऐड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखते हैं इस तरह ऐड करेंगे और फिर इनको अच्छी तरह हम हिला लेंगे, पकाते हैं साथ साथ। जी तो गाइस कद्दू डाल के हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया। अभी इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे, अच्छी तरह इसको पकाएंगे और फिर इसमें और क्या क्या चीज़ें डालनी वो भी साथ साथ बताती हूँ और इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो ये जी इसकी बुनाई कर रहे हैं हम साथ साथ। यहाँ पर जी चावल वगैरह हमने ऐड कर दिए हुए थे। तो अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, हिला लेते हैं। तो ये जी चावल हमें ला रहे हैं, चावल भी माशाल्लाह से हमारे पक रहे हैं और यहाँ पे हमारा हलवा भी तैयार हो रहा है। तो जल्दी से ये दोनों डिशेस तैयार हो जाएंगी। तो ये रेडी करते हैं जी। हमने कद्दू डाल के इसको अच्छी तरह मैश कर लिया हुआ है, मिक्स कर लिया हुआ है। तो ये जी इसकी भी बुनाई हो गई। और अब इसमें चीनी ऐड कर देते हैं और फिर इसको मिक्स करते हैं। जी तो गैस चीनी मैंने डाल दी हुई है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। तो फिर ये देखें इस तरह ये चीनी जो है वो मेल्ट हो रही है और ये साथ साथ दिखा रही हूँ आपको। ये देखें इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मीठा तैयार होगा। यहाँ पर जी चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है और इसकी ये शक्ल चेक करें कि इस तरह की हो चुकी है। अभी इसमें और भी डालते हैं, किशमिश वगैरह डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं। तो ये इस तरह देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये मीठा रेडी हो रहा है। घी इसमें मैंने थोड़ा कम डाला, आप अपने हिसाब से जितना मर्जी डाल सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से बहुत कम डाला है क्योंकि आजकल हमने खाना कम किया हुआ है। और यहाँ पर जी जैसे इसकी फाइनल भुनाई होती है तो इसमें ये हम किशमिश ऐड कर देते हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। बादाम वगैरह जो थे वो मैंने अभी कटिंग नहीं किए तो ऐसे ही काम चलाते हैं। A few moments later. और जी बाउल में हमने दही शही डाल लिया है, यहाँ पे रायता तैयार कर लेते हैं। तो ये दही को फेंट लेते हैं और फिर इसमें खीरे और प्याज डाल देंगे और जो हमने चीज़ें और डालनी है यानी कि रायता, ये देखें जी इस तरह हमने प्याज डाल दिया। अब प्याज डाल के तो अब इसमें खीरे शीरे डाल देते हैं और इसमें अब वो डाल देती हूँ ज़ीरा वगैरह। तो पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ, ये मिक्स करके ना फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर जी रायता जो है हमारा इस तरह रेडी हो चुका है। इसमें ज़ीरा भी डाल दिया, प्याज और खीरे शीरे सारा कुछ डाल के ये रेडी कर लिया हुआ है। A few moments later. और यहाँ पर जी हमने हलवा जो है वो इस तरह डिश आउट कर दिया हुआ है, बाउल में डाल दिया। अब इसको टेबल पे लेके चलते हैं और यहाँ पे चावल जो है वो दम पे लगाए हुए थे, चावल का दम भी खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बने हैं। और यहाँ पर जी दम हटाते हैं और आपको चावल की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह चावल हमारे बहुत ही अच्छे बन गए। तो अब इनको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर जी फाइनली चावल हमने डिश आउट कर लिए हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हमारा पुलाव तैयार हो गया हुआ है। अब इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं और मेहमानों को भी खिलाते हैं। और यहाँ पर जी हमारे गेस्ट जो हैं वो बैठ चुके थे डाइनिंग टेबल पे, खाना शाना डाल रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी आपको क्लिप बना के दिखा देती हूँ। तो ये जी वीडियो बना ली मैंने। और यहाँ पर अब जी ख़ुद भी बैठते हैं और ख़ुद भी खाना शाना खाते हैं। तो ये मैंने सारा आपको क्लिप दिखा दिया हुआ है। अब जी आपको चावल भी दिखा दिए, अब खुद डालते हैं प्लेट में और खाते हैं। रायता के साथ अच्छे लगते हैं। नो प्रॉब्लम, उसी ठहर सर मेरे को राज। A few moments later. जी तो गाइस खाना शाना हमने खा लिया हुआ और गेस्ट जो है हमारे वो जा चुके हैं, उनको हमने सी ऑफ करके तो अब ये जी बर्तन शर्तन उठाते हैं और इस तरह माशाल्लाह से खाना शाना हमारा खाया गया है। अब इनको समेटते हैं और फिर इनको वॉश करते हैं।
1 minute later. यहाँ पर जी हमारे जो गेस्ट आए थे वो हमारे लिए एक तोहफा लेके आते हैं, तो इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं और इसके अंदर क्या चीज़ है वो आपको भी दिखाते हैं। तो ये जी बहुत ही प्यारी खूबसूरत बेड शीट है, तो इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखें इस तरह, कलर भी इसका बहुत ही प्यारा है। और फिर इसको मेरा तो ख्याल है कि अभी बेडिंग भी करनी चाहिए। और यहाँ पर जी बेडिंग हमने कर दी हुई है। तो ये देखें बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बेड शीट थी जो हमारे गेस्ट ने हमें गिफ्ट की। तो ये जी हमने फुल इसको कर लिया हुआ है कवर और बिछा दिया हुआ है। तो अब इसके ऊपर सोएंगे मज़े के साथ। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो ये जी आपको मैं फुल लुक इसकी दिखा रही हूँ, ये देखें इस तरह, बहुत ही प्यारा इसका कलर है। A few moments later. गाइस मेहमान वगैरह चले गए थे, बर्तन शर्तन हमने उठा लिए हुए और बाकी जो चीज़ें वो समेट लेते हैं। तो यहाँ पर जो चावल हमारे बच गए थे उनको हमने इस तरह पैक कर लिया हुआ है ताकि चलें जी ये फ्रिज में रख लेंगे, और बाकी हमने हलवा वगैरह भी रख दिया हुआ फ्रिज में जी। तो गाइस आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।